अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आलमे इल्म। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे राज की तरफ जो सदियों से छुपा हुआ था। एक अंधेरी गार, कुछ नौजवान और एक ऐसा मोजज़ा जिसने तारीख बदल दी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ इंसान 300 साल से ज़्यादा एक गार में सोए रह सकते हैं और जब जागे तो सब कुछ बदल चुका था। ये है वो हैरत अंगेज़ वाक़या जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में आया है। और आज हम जानेंगे कि ये नौजवान क्यों खौफनाक बादशाह के जुल्म से बचने के लिए अपने शहर को छोड़ गए। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। वो जानते थे कि बाहर का रास्ता खतरात से भरा हुआ है, जंगली जानवर, बेआबो गया सहरा और ये कि किसी भी लम्हे मौत उन्हें घेर सकती है। लेकिन ईमान की ताकत ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्य लना मिन अमरिना रशदन, यानी ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामलात में आसानी पैदा फरमा। फिर वो पहाड़ों की तरफ निकले। रात के अंधेरों में किसी को मालूम नहीं था कि उनका रास्ता कहाँ ख़त्म होगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नौजवान खतरनाक राहों पर अकेले निकले होंगे? सहरा की सख्त ज़मीन, पथरीले रास्ते और हर तरफ खाली वादी, ये सब उनके ईमान का इम्तिहान थे। और हर कदम के साथ अल्लाह की तरफ भरोसा मजबूत होता गया। सफ़र के दौरान नौजवान एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन दिल में सवाल ये था कि क्या वो कभी महफूज गार तक पहुंच पाएंगे। रात के अंधेरों में एक पहाड़ की चोटी नजर आई और वहां उन्होंने एक छिपी हुई गार का दरवाज़ा देखा। ये वो जगह थी जहां अल्लाह की हिफाजत उनका इंतज़ार कर रही थी और उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो दरवाजे पर बैठकर हर आने जाने वाले से बचाव कर रहा था। एक ज़बरदस्त अलामत कि अल्लाह की हिफाजत हर हाल का भी था। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की एक निशानी और हिफाजत का ज़रिया बन गया। हर कदम पर जब रात का अंधेरा और सहरा की खामोशी खौफ पैदा कर रही थी, कुत्ता हमेशा उनके करीब रहता, दरवाजे पर बैठता और किसी भी खतरे को महसूस करता। ये कुत्ता उनकी हिफाजत करता, दुश्मन या खतरनाक जानवर करीब ना आने देता और उनका हौसला बढ़ाता। अंधेरा, खतरनाक पहाड़ और एक कुत्ता जो अल्लाह की हिफाजत का हिस्सा बनकर नौजवानों के साथ था। जब पहाड़ों की खतरनाक राहों से गुजरते हुए आखिरकार गार के करीब पहुंचे तो रात का अंधेरा और खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। उनके दिल तेज धड़क रहे थे, हर कदम पर खौफ था, लेकिन ईमान और अल्लाह की हिफाजत पर भरोसा उनका हौसला बढ़ा रहा था। और उनके साथ वफादार कुत्ता सबसे आगे दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे कि ये कह रहा हो कि यहीं तुम महफूज हो, यहीं अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिफाजत रखी है। जब नौजवान गार के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सा सुकून उन पर छा गया। सर्द पत्थरों की खामोशी, हल्की रोशनी जो दरवाजे से अंदर आ रही थी और कुदरत का अजीब सा एहसास, ये सब एक साथ उनके दिल को सुकून दे रहे थे। जब नौजवान गार के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सा सुकून और खामोशी उनके इर्द गिर्द छा गई। कुत्ता दरवाजे पर बैठा, चौकस और मुख्तात, जैसे कि ये अल्लाह की हिफाजत का जिंदा सबूत हो, नौजवानों के दिलों को सुकून दे रहा था। लेकिन अचानक एक अजीब सी थकान और आराम ने उनके जिस्मों को घेर लिया। ये कोई आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक मौजिज़ाना नींद थी जो वक्त के कानून से आज़ाद थी। हर सांस आहिस्ता और नर्म हो गई, आंखें भारी हो गईं और दिलों में एक पुरसुकून एहसास छा गया। नींद इतनी गहरी थी कि नौजवानों को एहसास ही नहीं हुआ कि दिन और रात बदल गए, महीने सालों में बदल गए। हर लम्हा अल्लाह की कुदरत का एक अजीब सा मौजज़ा बन गया। कुरान में जिक्र है, वनुक़ल्लिबुहुम तिल्क़ाअ वमा अदराक मा बत्थुहुम, यानी हमने उन्हें अल्लाह की मर्जी से बेदार किया और वक्त का अंदाज तब्दील कर दिया। अचानक एक नौजवान की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। वो इर्द गिर्द देखता है, खामोश गार, वही पत्थर, वही साथी, जैसे सब कुछ वैसा ही हो जैसा कल था। वो अपने दोस्तों को जगाता है और हैरत से पूछता है, हम कितनी देर सोए रहे? कोई कहता है, शायद एक दिन। दूसरा कहता है, नहीं, शायद दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था
कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। ये सवाल खुद कुरान की सूरतुल कहफ में भी जिक्र हुआ है कि उन्होंने आपस में पूछा कि हम कितनी देर ठहरे रहे। भूख भी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजने का फैसला किया कि वो जाकर खाना खरीद कर ले आए। क्या शहर वैसा ही होगा जैसा वो छोड़कर आए थे? क्या वो जालिम बादशाह अब भी जिंदा होगा या कुछ और ही होने वाला है? वो नौजवान पुराने सिक्के लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। इमारतें बदल गईं, लोगों के लिबास बदल गए और माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन भूख शदीद थी, इसलिए वो सीधा बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार में लोगों की भीड़ थी, दुकानों पर शोर था, लेकिन हर चीज उसे अजीब लग रही थी। फिर वो एक दुकान के सामने रुका और आहिस्ता से बोला, मुझे कुछ खाना दे दो। जब दुकानदार ने कीमत बताई तो उस नौजवान ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और दुकानदार के हाथ पर रख दिया। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने उस सिक्के को देखा, उसका चेहरा हैरत से बदल गया। वो सिक्का आम सिक्का नहीं था, वो सदियों पुराना सिक्का था। दुकानदार ने हैरान होकर उसे घूरा और जोर से पुकारा, ये सिक्का तुम्हें कहां से मिला? आसपास खड़े लोग भी करीब आ गए। सब इस सिक्के को देखने लगे। किसी ने कहा, यह तो बहुत पुराना खजाना लगता है। किसी ने कहा, यह सिक्का तो हमारी पुरानी तारीख के जमाने का है। अब नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग एक आम सिक्के पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। असल वजह यह थी कि वो सिक्का आम सिक्का नहीं था, वो सदियों पुराना सिक्का था। एक ऐसी सल्तनत का सिक्का जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। बाजार के लोग भी करीब आ गए। कोई कहने लगा, ये सिक्का कहां से आया? कोई बोला, ये तो बहुत पुराने बादशाह के जमाने का है। अब नौजवान खुद हैरान हो गया, क्योंकि उसके लिए तो वो सिक्का बिल्कुल आम था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिक्का उस जमाने का था जब वो नौजवान शहर छोड़कर गए थे, और अब इस वक्त को गुजरे 300 साल से ज्यादा हो चुके थे। और यही वो लम्हा था जब लोगों को एहसास होने लगा कि शायद ये नौजवान उसी जमाने का है जिसके बारे में पुरानी कहानियां सुनाई जाती रही हैं। लेकिन असल हकीकत इससे भी ज्यादा हैरानकुन थी। ये नौजवान और इसके साथी 300 साल से ज्यादा पहले शहर छोड़कर गए थे। जब बाजार के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि ये नौजवान किसी आम जमाने का नहीं बल्कि बहुत पुराने दौर का है, तो पूरे बाजार में खलबली मच गई। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कोई इसके हाथ में मौजूद सिक्के को देख रहा था, कोई इसके लिबास को, और कोई इसकी बातों को गौर से सुन रहा था। अब हैरत और भी बढ़ गई। लोग इस नौजवान को अपने साथ शहर के हाकिम के पास पहुंचे ताकि हकीकत मालूम की जा सके। जब इस नौजवान ने उन्हें बताया कि वो और उसके साथी शहर के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह लेने गए थे, तो सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि शहर के बुजुर्गों को अच्छी तरह याद था कि सदियों पहले कुछ नौजवान ईमान की खातिर शहर छोड़कर गार की तरफ गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए थे। अब लोगों को यकीन होने लगा कि ये वही नौजवान है जिनका जिक्र पुरानी कहानियों और तारीख में किया जाता रहा है। लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या ये वही नौजवान हो सकते हैं जो जुल्म से बचने के लिए गार की तरफ गए थे? क्योंकि इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने भी कुरान की सूरतुल कहफ में फरमाया है। जब लोगों को ये हकीकत समझ आई तो उनके दिल खौफ और हैरत से भर गए, क्योंकि उनके सामने अल्लाह की कुदरत की एक जिंदा निशानी खड़ी थी। लोग जोक दर जोक इस नौजवान के साथ गार की तरफ चल पड़े, क्योंकि हर कोई अपनी आंखों से अल्लाह की इस निशानी को देखना चाहता था। लोगों ने देखा कि वही नौजवान अपने साथियों के साथ गार में मौजूद हैं, और अब सबको यकीन हो गया कि ये वाकई असहाबे कहफ हैं जिनका जिक्र कुरान की सूरतुल कहफ में आया है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर लोगों के दरमियान बहस होने लगी कि इन नौजवानों की याद में क्या किया जाए। इसी बारे में कुरान में इरशाद होता है, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। जो लोग गालिब थे उन्होंने कहा कि हम इस जगह पर एक इबादत गाह बनाएंगे। और आज भी हमें सबक मिलता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, और अल्लाह की हिफाजत हमेशा कायम रहती है। यहीं वो मौजज़ा नजर आता है जिसने सदियों तक लोगों के दिलों को झंझोड़ा और आज भी हर इंसान के लिए एक जिंदा निशानी है।
अगर आपको ऐसे हैरान कुन और कुरानी वाक़यात पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें आलमे इल्म को, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुरान और तारीख के राज जो दिल को झंझोड़ते हैं और ईमान को मजबूत करते हैं। अल्लाह हाफिज।